नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। कहते हैं कि जब भी आप तनाव में हो तो किसी बड़े का साथ आपको तनाव मुक्त करता है, और जब वो बड़े खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो आप तनाव मुक्त होने के साथ साथ आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को होने जा रहा है, और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बच्चों को तनाव मुक्त रहने के टिप्स देंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात यह है कि इस छोटे से पहाड़ी राज्य के 2 बच्चे इस बार इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, और उनमें से एक छात्र शौर्य वालिया 14 वर्ष के हैं, 10वीं कक्षा के छात्र हैं, दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला में हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। शौर्य, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों को बता दूं कि दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला की प्रधानाचार्य श्रीमती अनुपम भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शौर्य, पहला सवाल आपसे ही रहने वाला है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मौका मिलता है, यूं कहें कि चंद बच्चे हैं, और उनमें से आप एक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत के लिए? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। मतलब मैं सबको बता नहीं सकता कि कितने खुशी है मुझे अभी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यमान मानता हूँ कि पूरी स्टेट में से सिर्फ केवल 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें से एक मेरा नाम सिलेक्ट हुआ था जी। बहुत खुश हूँ। मतलब खुशी बिल्कुल बनती भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार प्रयास करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। तो आपको अगर सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो किस तरह का प्रोसेस रहा, किस तरह आपने शुरुआत की, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई? जी, इस बार मैं फर्स्ट टाइम था, क्योंकि ये 9th के अबव भी क्लासेस अटेंड कर सकती है इसको, परीक्षा पे चर्चा को जी। जो होता है। तो फर्स्ट टाइम मेरा टॉपिक ये था कि सेव एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन जी। तो इसके ऊपर मैंने अपना ऐसे राइटिंग लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये ऐसे राइटिंग इसी टॉपिक पे क्यों लिखी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैडम आपके पास आना चाहेंगे। और मैम, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये पहली बार नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने बातचीत की कि छठा संस्करण है, इससे पहले भी हो चुका है। तो क्या मानती हैं, ये कार्यक्रम बच्चों को तनाव मुक्त रखने की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? नमस्कार सबसे पहले सबको। और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत बहुत प्रशंसनीय कदम ये उठाया है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें कि वो बच्चों को बताते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, पर वो ये बताएंगे उसमें कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे बच्चे बहुत टाइम से इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी किया था, अब भी किया है, और हमें बहुत गर्व है कि शौर्य वालिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सेम। जी, बहुत बहुत इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगी। बिल्कुल, आप बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। तो मैम, जो प्रोसेस अगर हम बात करें कि राइटिंग के लिए तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें, बीच में एग्जाम्स भी रहे होंगे, तो इन सब के बीच में किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि पढ़ाई के अलावा भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि शौर्य ने राइटिंग में भाग लिया था, तो किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, तैयारियां किस तरह से की जाती है? देखिए, स्कूल में हमारा ये एक रेगुलर फीचर, दयानंद पब्लिक स्कूल, आई थिंक ये नाम एक नया नाम नहीं है, बहुत पुराना स्कूल है, और हम अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी करवाते हैं कि ये ना हो कि अगर उसी कोई कंपटीशन है तो उनको तभी तैयारी करनी है जी। वो हम साल के शुरू से ही उनको मोटिवेट करते हैं, उनमें डिफरेंट तरह के हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इंटर स्कूल करवाते हैं, इंटर क्लास करवाते हैं, क्लास में करवाते हैं, ताकि बच्चे जो है उनको पहले से ही ये अनुभव होता है कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आता है तो हम किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो परिणाम है वो बिल्कुल सामने है, हम देख सकते हैं कि शौर्य वाले का सिलेक्शन हो गया है। तो शौर्य, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस टॉपिक पे आपने ऐसे राइटिंग की थी, क्यों आपने वो टॉपिक चुना? कुछ सोच समझ के ही उसके ऊपर आपने लिखा होगा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम बहुत एक्सट्रीम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं बूंद बूंद से बनता सागर, बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से जैसे एक आदमी ले लो, उसने जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे आता है हमारे घर में, तो उसने बिजली का उपयोग पूरे दिन करा, ये सोच के कि एक आदमी के उसको मतलब बचत करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सोच बहुत बुरी है। अगर एक आदमी भी बिजली बचाने लग जाएगा तो वो भी बहुत मतलब मान्यता रखता है। बिल्कुल। तो इस सोच में मैंने सोचा, इसको देखते हुए मैंने अपना वो लिखा था कि हमें कारपूल आदि करना चाहिए और नॉन वेजिटेरियन डाइट को वेजिटेरियन डाइट पे आना चाहिए। तो
ऐसे कुछ शुरुआत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा एक संदेश है हमारे दर्शकों के लिए भी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं अगर उनका अत्यधिक हम दोहन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एक सीमा होती है और वो समाप्त हो जाएंगे, तो इससे सृष्टि पर जो है खतरा बिल्कुल हो सकता है। तो मैम अब आपके पास आते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। दयानंद पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहता है, किस तरह से तैयारियां की जाती हैं, क्या कुछ किया जाता है बच्चों को एग्ज़ाम से पहले उनको जो तनाव है उसको दूर करने के लिए और परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तनाव फ्री होकर के वो जो है एग्ज़ाम दे सकें? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है उस बहुत रिज़ल्ट उसका हमेशा ही अच्छा आता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे स्कूल में है कि हमारा टीचर और बच्चे के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हम एक फ्री एनवायरनमेंट देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी उसको कोई क्वेरी हो, तो वो कभी भी किसी भी टाइम अपने टीचर से बात कर सकता है जी। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि जिसमें वो फील करे कि वो स्ट्रेस फ्री है। तो वो एनवायरनमेंट हम देते हैं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हम इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं और हमारे पूरे स्कूल को गर्व है कि हमारा एक बच्चा जो है वो इसमें सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल, ना केवल आपके स्कूल को, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो बात अध्यापकों की करें, अन्य अध्यापकों की, तो उन्हें किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए ताकि वो मानसिक तनाव में ना जाएं, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है वो कहीं ना कहीं जो है तनाव बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो है अहम रोल निभाती हैं। जो हमारे अध्यापक हैं सारे, देखो हमारे एक एक अध्यापक जो है वो एक तरह का एक काउंसलर है। हम अपने स्कूल में काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे स्कूल में एक काउंसलर है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बच्चे अपने प्रॉब्लम उनको बताते हैं। और टाइम टू टाइम हम बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसमें बच्चों को नॉट ओनली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट पर हमको हेल्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ एनवायरनमेंट के बारे में, और ये हम बताते हैं कि बेटा जो आपने एक अपना एम रखा है उसको पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे शेयर कीजिए और एक ऐसा करिए कि अपना जो पढ़ाई है आप एक स्ट्रेस फ्री होके करिए, ताकि आपको ये ना लगे कि एक पढ़ाई हमारे लिए एक बर्डन है। बिल्कुल है ना, वो हम नहीं, हमारे स्कूल में ये होता है कि हम बच्चे को ये नहीं कहते कि पढ़ाई एक बर्डन है, हम उसको लेते हैं कि नहीं ये उसका एक एम है, तो उसके लिए स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो। और हमारे अध्यापक हर टाइम किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि बच्चा पढ़ाई रुचि से करेगा तो निश्चित तौर से वो उसे बर्डन कहीं भी नहीं लगेगा। तो शौर्य, अब आपसे बात करते हैं कि अब आपने ये मुकाम हासिल किया है, आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप वहाँ पर बात करने जाएंगे, तो क्या लगता है कि वापस आकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आप अपने दोस्तों को देने वाले हैं? क्या कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पे मैंने मतलब रिपब्लिक डे को अपने आंखों से बिल्कुल देखा है। वहाँ पे ऐसे कभी हमेशा पहले टीवी पे देखा था। नरेंद्र मोदी जी को मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे मिलने वाला हूँ बिल्कुल आमने सामने, तो फिर इसलिए मैं अपने सारे एक्सपीरियंस उनको शेयर करना चाहूँगा। एक्साइटेड भी बहुत होंगे? बहुत ज़्यादा हो तो बिल्कुल। तो मैम कितनी तारीख को दिल्ली रवाना होने वाले हैं शौर्य वालिया, और क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ होंगी, इससे संबंध में जानकारी थोड़ी? ये शौर्य और एक जो दूसरा बच्चा है दोनों सिलेक्ट हुए हैं। ये लोग 24 जनवरी को यहाँ से जाएंगे जी। फिर वहाँ पे 25, 26 ये लोग अपनी रिपब्लिक डे की पूरी तैयारियाँ देखेंगे और इनका आई थिंक वहाँ पे इनको ट्रेन भी किया जाएगा। और 27 को इनका सीधा संवाद है प्रधानमंत्री जी के साथ जी। उस चीज़ के लिए ये तो एक्साइटेड है ही हैं, हम लोग भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि कब ये लोग वापस आएँ और हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस कि वहाँ पे इन्होंने क्या देखा और क्या सीखा। बिल्कुल, ना केवल स्कूल की बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की निगाहें उस दिन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रहेंगी। हिमाचल के जो बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश को और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं और शौर्य से हमने बहुत सारी बातें की हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम हम हमेशा ये बात करते हैं कि बच्चे जो है मार्क्स के पीछे ना भागें बल्कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए काम करें, तो क्या मानती हैं मैम इसको लेकर के? देखो बिल्कुल सही है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मार्क्स ज़रूरी नहीं है जी, क्योंकि देखो ये कंपटीशन का वर्ल्ड है, उसमें मार्क्स तो आने ज़रूरी हैं ही हैं, बट हम ये ज़रूर बोलते हैं कि इतना स्ट्रेस उसके लिए मत लो, क्योंकि मार्क्स के साथ साथ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्किल्स। तो वो दोनों चीज़ों को एक अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो आई थिंक कोई हर्डन इनकी लाइफ में नहीं आएगा। तो दोनों का बैलेंस बनाएं, ठीक है। मार्क्स ओरिएंटेड ये नहीं हम कहते कि मार्क्स नहीं लेने जी, है ना, मार्क्स तो लेने ही हैं, बिल्कुल शौर्य, है ना मार्क्स तो लेने, पर उसके साथ साथ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलेंगे तो आई थिंक इनका एम पूरा होगा, जो भी इन्होंने सोचा है वो अपना करेंगे। बिल्कुल। और मैम ये बैलेंस बनाने के लिए क्या मानती हैं कि जीवन में मूल मंत्र क्या होना चाहिए?
बैलेंस बनाने के लिए देखो ऐसा है कि बच्चे को जब हम जो भी कोई पढ़ते हैं वो हम हमेशा उनको बोलते हैं कि सिर्फ आपने उसको जो भी आपने पढ़ना है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद कॉन्सेप्ट को समझो आप, फिर आप उसको लिखो। तो यही बैलेंस होता है कि हम ये नहीं कहते कि रोट लर्निंग करो। आपने सुना होगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल कि रोट लर्निंग तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, उसको आप पहले समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप उसको लिखिए। बिल्कुल तो उसका बैलेंस अपने आप बन जाएगा, मार्क्स भी आएंगे और नॉलेज भी बढ़ेगी। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि चीज़ों को सोच समझ के करना और लिखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभ्यास जो है इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। तो शौर्य, आपकी पढ़ाई को लेकर के बात करें तो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, खेल कूद, थोड़ी बहुत मस्ती भी करते होंगे स्कूल में। हाँ जी। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे डिवाइड करते हैं, पढ़ाई को कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे आपने कहा कि आपने ऐसे राइटिंग वगैरह भी आप करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कब आप टाइम देते हैं पढ़ाई के अलावा? जैसे वीकेंड्स आ गए तो वीकेंड्स पे मेरा एक रूटीन है कि साइकिलिंग पे, मैंने संडेज़ को मैं साइकिलिंग पे जाता हूँ और फिर संडेज़ इवनिंग को मैं कॉम्प्लेक्स में मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करा, वो करता हूँ। फिर घर आके मैं इवनिंग टाइम में रीडिंग करता हूँ। ओके तो ये सारी चीज़ें पूरे दिन भर मैनेज करना और फिर पढ़ाई करना इजी? स्टार्टिंग में टफ था, फिर धीरे धीरे जब रूटीन में आ गए तब तो फिर सेट हो गया था। बिल्कुल सेट हो गया था। तो मुझे लगता है कि अब शौर्य जो अपनी दिनचर्या है उसको बिल्कुल एडजस्टेबल बना चुके हैं और बहुत कंफर्टेबल उसके साथ हो चुके हैं। हाँ जी। तो मैम अब बात कर लेते हैं माता पिता को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब बच्चे स्कूल में हैं तो ज़्यादातर समय अध्यापकों के साथ उनका रहता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो एग्ज़ाम से पहले छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चे घर पर ज़्यादा समय बिताते हैं। तो उन माता पिता के लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो है तनाव मुक्त रखा जा सके? एक तो ऐसा है हेमलता जी, जैसे छुट्टियां हो गई हमारे स्कूल में, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स होते हैं, पहले तो हम ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि छुट्टियों में भी हमारे टीचर्स बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। उसके लिए हम बच्चों से ऑनलाइन उनको अपना होमवर्क भेजते हैं, असाइनमेंट भेजते हैं, उनको क्वालिटी टाइम हम देते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो दे आर फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम देयर टीचर्स, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। माता पिता को हम यही कहना चाहेंगे कि वो धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें, अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें। और क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हम नहीं कह सकते कि हर माता पिता ये कहें कि मेरा बच्चा 8 घंटे पढ़े, ये नहीं हम कह सकते। वो 2 घंटे पढ़ेगा तो उसका क्वालिटी टाइम है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि वो थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, क्योंकि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अपने आप पढ़ेंगे और उसका फल उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और पूरा कोऑपरेट करें अपने बच्चों के साथ ड्यूरिंग हॉलीडेज, क्योंकि बहुत सारे माता पिता वर्किंग होते हैं, वो नहीं दे पाते हैं टाइम, बट आई थिंक अगर वो आधा घंटा भी क्वालिटी टाइम दे देंगे तो आई थिंक दैट वो बहुत सफिशिएंट होगा बच्चे के लिए, और बच्चा भी फील करेगा कि लाइक ही इज बीन टेकन केयर, मतलब उसका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके माता पिता उनके लिए समय निकालें। तो शौर्य, आपके माता पिता आपके लिए कितना समय निकालते हैं, किस तरह आपको मोटिवेट करते हैं और क्या कुछ आपको उनसे सीखने को मिलता है अध्यापकों के अलावा? मेरे को अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। वो मेरे लिए हमेशा उनके पास टाइम होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे लिए उनके पास टाइम नहीं हुआ। तो फिर हमेशा वो, जब मैं उनको बोलता हूँ, वो करने के लिए तैयार होते हैं, मेरे लिए टाइम निकालने के हमेशा वो रेडी रहते हैं। बिल्कुल। और आपके भी अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप क्या एकदम मेंटल प्रेशर में रह रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि तनाव की वजह से कहीं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़राब ना हो जाएं, इस बात की टेंशन रहती है आपको? हाँ जी, टेंशन तो होती है, लेकिन उसके साथ मैं मेडिटेशन वगैरह आदि प्रेफर करता हूँ, ताकि उससे कि रिलैक्स रहते हैं, हमारा रिलैक्सेशन होती है। हमें एक्सरसाइज वगैरह हमें कर लेनी चाहिए, ताकि हमें मतलब अगर आप स्ट्रेस हो रहे हो तो कुछ और ढूंढ लेना चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। तो मैं वैसी कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अकेले करते हो या अपने दोस्तों को भी शामिल करते हो? फिलहाल तो मैं सिस्टर्स को करता हूँ शामिल, इसमें दोस्तों को तो अभी नहीं करता। दोस्तों को नहीं करते हो, लेकिन अच्छा, आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जा रहे हो, जो कार्यक्रम बना ही इसलिए है कि बच्चे तनाव मुक्त हो सके, तो आप अपने दोस्तों को क्या कहोगे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो किस तरह का आपका मेंटल बैलेंस होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, मतलब जितने भी टॉपिक सब पढ़ लो। आप सिर्फ
5 टॉपिक्स पढ़ो चाहे, पर उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मतलब उसमें A to Z आपको आना चाहिए। ये नहीं कहूँगा सारे टॉपिक्स पढ़ो, इतना पढ़ो जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर लिख पाओगे एग्जाम में, जितना आप भूलो ना, जितना आप उसको याद रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात शौर्य आपने कही है कि आप जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसको सोच समझ कर पढ़िए, तो वही आपके लिए काफ़ी है। अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस रट कर जाएं या सारी चीज़ें आप एक साथ कर लें। तो मैम अब एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की बात करते हैं। क्या इससे पहले भी दयानंद पब्लिक स्कूल से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था या फिर अध्यापकों ने इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिया था? एक्सक्यूज मी मैम। तो हम आपको बता दें कि जो शौर्य हैं वो 14 साल के हैं और इस बार उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी प्रक्रिया बताई कि उन्होंने जो ऐसे राइटिंग की है उस टॉपिक पे, उसके बाद उनका ये सिलेक्शन हुआ है और अब वो 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हिमाचल प्रदेश के लिए भी है और शौर्य के लिए भी है। तो शौर्य, आप हमें ये बताएं कि आपको बातचीत करने का मौका मिल रहा है, तो यदि आपको मन में कोई सवाल होगा प्रधानमंत्री से तो किस तरह की बातचीत आप करेंगे वहाँ पर? अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब अभी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ इसके ऊपर, पर मैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के ऊपर फोकस करूँगा। जैसे बच्चों को जो होता है तनाव वगैरह होता है एग्ज़ाम के दौरान, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ अभी। तो उससे संबंधित आप सवाल आप पूछने वाले हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि जो विषय है वो तनाव ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तनाव है वो बच्चों के मानसिक संतुलन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है और ये बहुत चिंतन का विषय है, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत प्रतिस्पर्धा का समय है। ऐसे में कहीं बच्चा प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपना मानसिक संतुलन जो है खो ना बैठे और उसको डिसबैलेंस ना करे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही बच्चों से संवाद किया जाए, उनके मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। तो वापस अब प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। मैम, आपसे जो सवाल रह गया था तो वही मेरा आपसे सवाल रहने वाला है कि क्या इससे पहले भी स्कूल से किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है या फिर जो अन्य अध्यापक हैं उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लिया हो? हाँ जी हेमलता जी, हमारे बच्चों ने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, हमारे टीचर्स ने भी किया, बल्कि मैंने भी किया है। तो सबको सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं सबको। तो करते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट हम। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हमने किया है, इससे पहले भी कर चुके हैं। आपने कहा कि आपने खुद पार्टिसिपेट किया है, तो आपका अनुभव तो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है और मेरा टॉपिक था कि स्किलफुल एजुकेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन जी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो एक एजुकेशन है वो सिर्फ उसमें सिर्फ एक मेमोरी ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि स्किल एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे जब स्कूल से निकलें पास होके तो उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके उनको आगे नौकरी ढूंढनी हो, कुछ करना हो, तो उसमें वो अपना जो भी उन्होंने सीखा है तो उसके में वो अपना उसको यूज़ कर सके। तो शौर्य, अब आपके पास वापस आते हैं। अब आप 24 तारीख को दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और जो है जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, तो इस बार तो आपने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अभी आपके पास और समय भी बाकी है। अभी आप +1 में जाएंगे, फिर +2 की आपकी परीक्षाएं होंगी, तो क्या आप आगे भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें करेंगे? हाँ जी, बेशक करूँगा। बिल्कुल। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर इसके ऊपर जाना चाहेंगे? हाँ जी। तो मैम, अब जैसा कि शौर्य वालिया ने कहा कि हम सारी चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम में भाग लेंगे, लेकिन अगर ये मौका एक बार फिर से उन बच्चों को दिया जाना चाहिए कि जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह की अगली बार आप तैयारियां करवाएंगी स्कूल की तरफ से? देखो, हम तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी ना कि हर एक बच्चे को हम उस तरह से तैयार करवाएं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे इस बार भी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा टॉपिक हम उनको और बता सकें और उनको ज़िंदगी के अनुभव हम बता सकें, ताकि वो आगे अपनी कोई इस तरह की कंपटीशन आए तो उसमें वो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल 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 मैम। और ये जो कंपटीशन है ये कहीं ना कहीं बच्चों को मंच प्रदान करते हैं, मंच प्रदान करते हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए। तो क्या मानती हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो समय समय पर आयोजित होने चाहिए? बिल्कुल सही है हेमलता जी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम देखो, एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बल्कि उनको अपने ऊपर विश्वास होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह के प्रोग्राम हम अपने स्कूलों में भी करवाते हैं और हम ये चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के कार्यक्रम
आयोजित किए हैं और फ्यूचर में हम यही आशा करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहें, ताकि एक जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसको इस तरह के मौके मिलते रहें ताकि वो अपनी प्रतिभा को और निखारें और इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लें। बिल्कुल बिल्कुल। वापस शौर्य आपके पास आएंगे। ये तो रही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की बात, लेकिन अब हम आपकी पर्सनल रुचि के बारे में जानना चाहेंगे। किस किस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, क्या क्या आप करते हैं? मैं साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स और म्यूज़िक, गिटार वगैरह। म्यूज़िक, गिटार वगैरह। कहाँ से आप मार्शल आर्ट्स सीखते हैं? मैं इंदिरा गांधी नेशनल कॉम्प्लेक्स से सीखता हूँ, वहाँ पे जूडो एंड कराटे। जी। और साइकिलिंग वगैरह? साइकिलिंग वगैरह खुद से आपने सीखी। ठीक है। तो इस बार जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, उन परीक्षाओं में आपका क्या एम है? किस तरह से आपने परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की है अपनी? मैंने एक रूटीन बनाया है जिसमें मुझे एक दिन में 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ना ही है, पर 4 घंटे मेरा पढ़ना ज़रूरी है। उसके बावजूद मैं 2 घंटे रिलैक्स करता हूँ और उसका डिनर आवर्स का टाइम 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आप। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छी ये बात है कि आप मैथ्स में रुचि लेते हैं। तो मैथ्स आपको पहले से पसंद है या फिर अभी? 8th क्लास में ज़्यादा पसंद आया। उस सारे साइंस था। जी। तो हम ये आपको कहें कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले मैथ्स में अपना समय ज़्यादा देते हैं? हाँ जी। मैथ्स में कितना समय आप लगाते हैं मैथ्स के लिए? 1.5 आवर। बहुत 1.5 घंटा आपने बताया, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है। तो मैम, जिस तरह से शौर्य ने बताया कि वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए अपना ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो क्या ऐसे भी विद्यार्थी आपके पास होंगे जो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो लेना चाहते होंगे छुट्टियों में भी? हाँ जी, एक्चुअली हम खुद लगाते हैं स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि बच्चों जो हमें लगता है कि नहीं इनको थोड़ा सा और करवाएं, तो हम उनके लिए हमने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिमीडियल क्लासेस जी। तो वो हम बच्चों के लिए लगाते हैं, जिसकी कोई भी क्वेरी होती है वो टीचर से उसको पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने भी क्या इस तरह की क्लासेस अटेंड की शौर्य, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज कर सकें? हाँ जी। कितने समय पहले या फिर आजकल भी कर रहे हैं? आजकल तो नहीं कर रहे, जब हमारे लास्ट टाइम अभी जो हुए थे प्री बोर्ड्स, उनमें करी थी। प्री बोर्ड्स में करी थी। कितना समय आप लेते थे उस वक्त? उसमें मॉर्निंग में हमारे देते थे हाफ एन आवर। हाँ जी, उसमें आपने हाफ एन आवर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आपके स्कूल में जो इस तरह की क्लासेस लेते होंगे, तो क्या सारी प्रोसेस आप ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन भी? ऑफलाइन। ठीक है। कोरोना का समय उस वक्त था, तो क्लासेस हो नहीं रही थी, स्कूल सारे बंद थे, तो उस वक्त किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया? उस टाइम हमारे टीचर से जो वो बहुत अच्छा पढ़ाते, मतलब ऑनलाइन में ऐसा लगता नहीं था कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सब कुछ समझ आ जाता था हमें, तो उस टाइम भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हमें। प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल। तो शौर्य ने तो कह दिया कि उन्हें पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्या ऐसा हुआ मैम कि जो टीचर्स थे उन्हें तकनीक का सहारा लेने में किसी तरह की समस्या आई हो? देखो, जब कोविड आया तो वो आपके लिए भी टफ था, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। देखो शुरू में तो प्रॉब्लम आई, क्योंकि देखो एकदम नई चीज़ थी ये, और एकदम से ये कोविड आ गया और कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई स्टाफ, जिन्होंने कि ये सारी तकनीक सीखी और उससे अपने बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा उनको दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल। जहाँ कोरोना एक तरफ बहुत सारी मुश्किलें लेकर के आया था, तो इन्हीं मुश्किलों के बीच में कोरोना ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई थी। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही। और एक तो ये था कि जैसे सिंपल सी बात है कि बच्चे बाहर जॉब करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, पर कोरोना ने सिखाया कि फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या होती है। जी बिल्कुल। फिर कोरोना ने सिखाया कि टेक्निक क्या होती है। देखो, ये नहीं तो मोबाइल फ़ोन हम पहले बोलते थे स्कूल में ना, ये मोबाइल फ़ोन स्कूल में नहीं लेके आना, तो वही एक हंसने वाली बात है कि अब हम बोलते थे कोविड में कि मोबाइल ही स्कूल चला रहा है, मोबाइल ही है ना, स्कूल चला रहा है। बिल्कुल। बट नहीं, कोविड ने चलो बहुत सारा नुकसान हुआ, हम मानते हैं सब, मगर बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी है। उनमें से ये चीज़ है, एक तो मैंने बताया कि फैमिली का अपनापन सीखा हमने, दूसरा हमने सीखा कि बहुत सारी नई टेक्निक हमने सीखी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे 2 साल तो देखो स्कूल लगा नहीं, पर 2 साल के बाद भी जब स्कूल आए तो हमें नहीं लगा कि हमने इनको नहीं पढ़ाया। बिल्कुल। साफ शब्दों में हम कहें तो जो तकनीक है उसने किसी भी तरह से हमें रुकने नहीं दिया। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में भी शिक्षा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। और परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है वो कोरोना समय में भी बंद हो गया था, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आपने पहले भी ये वाला कार्यक्रम फॉलो किया है शौर्य, या फिर
आपने देखा नहीं था ये प्रोग्राम या इस तरह का कुछ? स्टार्टिंग से पीएम मोदी को फॉलो करता हूँ, तो उनके जितने भी उनकी मन की बात आदि जितने भी होते हैं मैं सबको उनको देखता हूँ, मोदी जी को। हाँ जी। कितना इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं अपने आप को? इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं उनसे मैं उनको अपना एडमायर करता हूँ, मैं मोदी जी को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं। कोई ऐसी बात आपको उनकी याद हो जिसको आपने एडमायर किया हो, या फिर आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ अपने जीवन में अपनानी चाहिए? हाँ जी, उन्होंने जब हमें परीक्षा चर्चा में एक बार उन्होंने बताया था कि इतना जो हम स्ट्रेस वाली, मैंने आपको बताई थी जो बात, कि हमें जो पढ़ना है वो पूरा ज़रूरी नहीं पढ़ना, और जो आधी बात वो हमें आधा सिलेबस करना है पर उसको बिल्कुल अच्छे से करना है, तो उससे हमारा स्ट्रेस कम होएगा, फिर हम उसके आगे भी पढ़ने के लिए हम पढ़ सकते हैं उसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाली बात बिल्कुल शौर्य, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और इसी तरह के कार्यक्रम हैं जिनसे बच्चे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे कार्यक्रम के अंत का समय हो रहा है, तो हम आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप उन बच्चों को एक छोटा सा संदेश ज़रूर दें जो इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं। आप क्योंकि परीक्षा चर्चा कार्यक्रम में जो है आप वहाँ पर भाग लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें? मैं कहूँगा कि स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमें, मतलब उसके हमारे साथ जितना आपने पढ़ा भी होएगा, चाहे आप पूरे दिन पढ़ रहे हो लेकिन आप फिर अंत में उस स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा इतना सिलेबस और बचा है, तो उसकी वजह से हमारा हो सकता है कि जितना हमें याद है ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिया था वो हम भूल जाए उस बात को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांत मन से पढ़े, कभी मतलब जब आपका मन हो तभी अच्छे से पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य इस संदेश के लिए। हमने आपसे संदेश इसलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार जो है एक अध्यापक ही संदेश दें, लोग उसी को एडमायर करें, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल किया है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके स्कूल के लिए गौरव की बात है, पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है। तो अनुपम मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस सार्थक चर्चा के लिए। और तो ये थे शौर्य वालिया और प्रधानाचार्य अनुपम। तो जैसा कि हमने बातचीत की कि किस तरह से तनाव मुक्त होकर के परीक्षाएं दी जाएं, तो एक बार फिर 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इस कार्यक्रम को सुनें और अपने बच्चों को भी साथ में रख करके इस कार्यक्रम को जो है अपने जीवन में अपनाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।